नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मीडिया से चर्चा करते हुए कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। वहीं जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब बदलाव आ रहा है। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। मैं स्वयं 38 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों ही अनुभवी व्यक्ति हैं। युवाओं को कांग्रेस ने मौका दिया है और ये युवा कांग्रेस को आगे की ओर बढ़ा ले जाएंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा गया था कि कांग्रेस बीजेपी की कॉपी बना रही है। उसको लेकर दिग्विजय ने कहा कि विजयवर्गीय जी भूल जाते हैं कि एआईसीसी में कांग्रेस के अध्यक्ष नया मौका देते हैं। वहीं शिवराज द्वारा कहा गया कि कभी कभी राज तिलक की जगह वनवास भी भोगना पड़ता है। उसको लेकर दिग्विजय ने कहा कि शिवराज जी क्या भगवान राम से अपनी तुलना कर रहे हैं। वहीं ईवीएम को लेकर कहा कि धीरे धीरे देश में ईवीएम के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश का सुझाव अच्छा सुझाव था। ईवीएम के मामले में रिटायर्ड जज और आईएएस ऑफिसर ने ईवीएम को लेकर प्रश्न किए हैं। चुनाव आयोग ने प्रश्नों की पावती तक नहीं दी है। कांग्रेस के साथ 18 अन्य दलों ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा। यह क्या है? वहीं लाडली बहनों को शिवराज जी ने कहा था कि 3000 देंगे। अब हम मांग करते हैं कि अब बताएं कब से देंगे। अयोध्या में रामलला के मंदिर के लोकार्पण निमंत्रण को लेकर दिग्विजय ने कहा कि मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। रामलला मेरे दिल में बसे हुए हैं। वहीं उनके द्वारा दिए गए चंदे को लेकर कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को चंदा भेजा था। उन्होंने कहा कि यह चंदा न्यास को भेजे, जिसके बाद मैंने न्यास को भेज दिया है। पहुंचाए गए हैं। आपके इनविटेशन को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। मुझे किसी का इनविटेशन नहीं चाहिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। आज जा रहे हैं सर? अरे हृदय में है, भगवान राम हृदय में है हमारे। सुर्खियों में भी जो दान आपने दिया था वो भी आपको लौटा दिया गया है। नहीं, मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि आप न्यास को भेज दीजिए, मैंने न्यास को भेज दिया। एक बात मैं आपसे कह सकता हूं कि धीरे धीरे इस देश में ईवीएम के प्रति अविश्वास जनता में बढ़ता जा रहा है और जो रवैया है माननीय चुनाव आयोग का, उससे ज़्यादा और शंका होने लगती है। और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश का एक सुझाव कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन में प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए, अच्छा सुझाव था। क्योंकि किसी भी जनप्रिय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव उसका मूल आधार होता है और यदि निर्वाचन आयोग के सदस्यों के चयन के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अगर ये सुझाव देते हैं तो मान लिया जाना चाहिए था। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया में खुद को रखा, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता, मंत्री प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही कैबिनेट में रखा जाता है, उसकी सिफारिश पर रखा जाता है। अब दो व्यक्ति एक तरफ हो गए, एक व्यक्ति एक तरफ हो गया, तो निष्पक्षता कहाँ है? क्या माननीय चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? हमने शेषन साहब का ज़माना भी देखा है, लेकिन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं, अमित शाह जी कुछ भी कहें, नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहें, उनको चुनाव आयोग नोटिस नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस का या विपक्षी दलों का कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोल देगा तो उसको नोटिस तत्काल मिल जाएगा। अब ईवीएम के मामले में देश के सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने कि चुनाव करवाए हैं, प्रोफेसर्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर्स,
सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट, मशहूर वकील, ये लोग मिलकर लगभग 4,500 लोगों ने चुनाव आयोग से प्रश्न किए ईवीएम के बारे में, और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जो मशीन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो कौन सॉफ्टवेयर तय करता है। एक, उस सॉफ्टवेयर को आप उजागर क्यों नहीं करते? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, वीवीपैट मशीन में जो नाम और सिंबल लोड किया जाता है, क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? के चलते जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये भूल जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कि एआईसीसी में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बनाए गए थे वो 40 साल से कम उम्र के थे। ये तो परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की सदैव, नए लोगों को मौका मिलता है। देख रहे हैं आप, बात यह है प्रकृति का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन होना आवश्यक भी है। मैं स्वयं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे आने का अवसर दिया है, और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी दोनों 50 के आसपास के हैं और अनुभवी हैं। उन दोनों को अवसर दिया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी जी, मंत्री भी रहे, तो इसलिए नई टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनकर तैयार होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की प्रदेश में या देश में या कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत समझिए। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच।